सभी का इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो किसी भी नए क्रिप्टो ट्रेडर के लिए लिटरली सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम होता है। जी हाँ, आज हम CoinDCX पर अकाउंट सेटअप करने और बिना किसी रुकावट के KYC पूरा करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अक्सर देखा गया है कि वेरिफिकेशन के दौरान छोटी छोटी गलतियों की वजह से यूजर्स का अकाउंट बीच में ही अटक जाता है, जो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। तो आज इस ट्यूटोरियल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अकाउंट बनाने से लेकर पहली ट्रेड करने तक का आपका सफ़र बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ओके, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले ऐप इंस्टॉल और सेटअप, फिर KYC का पूरा प्रोसेस। उसके बाद जानेंगे कि KYC फेल होने से कैसे बचा जाए, फिर री-KYC और ट्रबल शूटिंग, उसके बाद विड्रॉल लिमिट्स और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट सुरक्षा के नियम। फेज 1 ऐप इंस्टॉल और शुरुआती सेटअप। प्ले स्टोर से शुरुआत। जर्नी का सबसे पहला कदम मोबाइल डिवाइस पर बहुत ही आसान और सीधा है। प्ले स्टोर से ऑफिशियल CoinDCX ऐप इंस्टॉल करने के बाद बस अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना होता है। इसके तुरंत बाद एक OTP आएगा, जिसे सबमिट करते ही अकाउंट लॉगिन हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशियल स्टेप है एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट करना। ये पिन बहुत काम का है, क्योंकि ऐप खोलने और कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसे याद रखना बेहद ज़रूरी है। अगर गलती से ये पिन भूल गए तो डेट ऑफ बर्थ डालकर एक नया पिन सेट करना पड़ता है और पुरानी पिन को आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। फेज 2 KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस, फुल अकाउंट एक्सेस खोलना। अब हम इस सेटअप के सबसे क्रिटिकल फेज की ओर बढ़ते हैं, जहां ज्यादातर बिगिनर्स अटक जाते हैं। बिना KYC के अकाउंट के फीचर्स काफी लिमिटेड होते हैं, इसलिए अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को पहले से हैंडी रखना एक बहुत अच्छी आदत है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पूरी KYC प्रक्रिया को सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर देती है। सबसे पहले 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर और जन्मतिथि डालनी होती है। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन का नंबर आता है, फिर एड्रेस कंफर्म करना होता है और सबसे अंत में एक लाइव सेल्फी अपलोड करनी होती है। ये एक सेट पैटर्न है जिसे बिल्कुल इसी सीक्वेंस में पूरा करना होता है। आधार वेरीफाई करने का सबसे फास्ट तरीका डिजिलॉकर है, लेकिन ये काम कैसे करता है? यहाँ बस 12 डिजिट का आधार नंबर डालना होता है। लेकिन ध्यान रहे, मोबाइल नंबर का आधार कार्ड से लिंक होना एकदम कंपलसरी है, क्योंकि वेरिफिकेशन का OTP उसी लिंक्ड नंबर पर भेजा जाता है। इसके बाद डिजिलॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालकर परमिशन अलाउ करनी होती है। इससे आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली सरकारी डेटाबेस से फेच हो जाता है और प्रोसेस पल भर में पूरा हो जाता है। फेज 3 कॉमन KYC गलतियों से बचना, पहली बार में अप्रूवल कैसे पाएं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय होने वाले छोटी छोटी गलतियां वेरिफिकेशन में 4 से 5 दिन का डिले कर सकती हैं। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट टाइम में ही अप्रूवल कैसे हासिल किया जाए। यहाँ रूल्स बहुत सख्त हैं। सिस्टम कभी भी फोटोकॉपी या स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। हमेशा ओरिजिनल ID की ही साफ तस्वीर अपलोड करनी होती है। इसके अलावा फाइल का साइज 4 MB के अंदर होना चाहिए। अक्सर कैमरे के फ्लैश की वजह से ID पर ग्लेयर या चमक आ जाती है या टेक्स्ट ब्लर हो जाता है, जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और हाँ, अकाउंट का नाम और डॉक्यूमेंट का नाम बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए फॉर श्योर। सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन देखा गया है वो सेल्फी अपलोड के दौरान आता है। कभी कभी सिस्टम एरर देता है कि पैन कार्ड की फ़ोटो और सेल्फी मैच नहीं हो रही। इसे फिक्स करने के लिए हमेशा अच्छी लाइटिंग वाली जगह और साफ बैकग्राउंड चुनें। चश्मा या स्पेक्टिकल्स बिल्कुल नहीं पहनने हैं। स्क्रीन पर जो ओवल यानी अंडाकार शेप दिखता है, चेहरे को बिल्कुल उसके फ्रेम के अंदर रखना है। सेल्फी तुरंत या 24 घंटे के अंदर की होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह के फिल्टर, जी हाँ, कोई इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं या क्रॉपिंग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फेज 4 री-KYC और ट्रबल शूटिंग को समझना, नियमों का पालन और डिपॉजिट फिक्स करना। कभी कभी पुराने अकाउंट्स को नए सरकारी नियमों के कारण एक रिफ्रेश की जरूरत होती है या फिर शुरुआती डिपॉजिट्स में कोई दिक्कत आ सकती है। अगर किसी भी यूजर को कंप्लीट KYC री-वेरिफिकेशन के नाम से एक ईमेल आता है, तो उसमें वीडियो कॉल के जरिए वेरिफिकेशन का एक लिंक मौजूद होता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये लिंक केवल और केवल 15 दिनों के लिए ही एक्टिव रहता है। इसीलिए इस टाइम फ्रेम के अंदर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ इस वीडियो कॉल प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना चाहिए।
यह बिगिनर्स के लिए पैनिक करने वाला सबसे बड़ा मोमेंट होता है। बैंक से पैसा कट गया लेकिन ऐप के वॉलेट में नहीं पहुंचा और स्क्रीन पर डिपॉजिट पेंडिंग दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? सबसे पहले तो रिलैक्स करें, फंड्स पूरी तरह से सेफ हैं। ऐप में एक टाइमर चलता रहता है, बस उस टाइमर के जीरो होने का इंतजार करना है। ये भी जरूर चेक करें कि ट्रांसफर करते समय जो रेफरेंस नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी मिला था वो ऐप में सही दर्ज किया गया है या नहीं। अगर सब कुछ सही है और फिर भी पेंडिंग है तो घबराने की कोई बात नहीं, सीधा ऐप के हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन में जाएं और चैट का उपयोग करें। वहां से आसानी से रेजोल्यूशन मिल जाता है। फेज 5 विड्रॉल लिमिट्स, केवाईसी पूरी करने की वैल्यू। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि आखिर शुरुआत में अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने की ये सारी झंझट क्यों बिल्कुल वर्थ इट है। यहाँ इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट क्लियरली देखा जा सकता है। अगर कोई बिना केवाईसी के अकाउंट यूज करता है तो वो पूरी लाइफ टाइम में मैक्सिमम सिर्फ 10,000 रुपए का ही ट्रांजैक्शन कर सकता है, जिसमें डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों शामिल हैं। मतलब बहुत ही सिवियर लिमिटेशन। लेकिन जैसे ही केवाईसी पूरी हो जाती है, अकाउंट पूरी तरह से अनलॉक हो जाता है, ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड हो जाते हैं और आप रोजाना 5 लाख रुपए तक विड्रॉल कर सकते हैं। एकदम गेम चेंजर है ना। प्लेटफॉर्म पर विड्रॉल करने की जो एब्सोल्यूट मिनिमम लिमिट है वो है 500 रुपए। अब यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक काम आती है। अगर किसी वॉलेट में 500 रुपए से कम बैलेंस है, मान लीजिए सिर्फ 400 रुपए हैं, तो सिस्टम उसे विड्रॉल नहीं करने देगा। ऐसे में बस 100 रुपए और डिपॉजिट करके वॉलेट का बैलेंस 500 किया जा सकता है, जिसके बाद उस पूरे 500 रुपए को आसानी से बैंक खाते में विड्रॉल किया जा सकता है। फेज 6 सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्रिप्टो को सेफ रखना। अब हम अपने आखिरी फेज में आ गए हैं। अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, लेकिन उसे अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना सबसे क्रूशियल काम है। अपने नए अकाउंट को सिक्योर करने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन को हमेशा ऑन रखें। ये गार्ड बांध लें कि अकाउंट का पासवर्ड या 6 डिजिट का पिन कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, कभी नहीं। इसके अलावा हमेशा प्ले स्टोर से केवल ऑफिशियल CoinDCX ऐप ही डाउनलोड करें, फेक ऐप से बिल्कुल दूर रहें। और फाइनली SMS और ईमेल अलर्ट्स को टर्न ऑन रखें ताकि अकाउंट की हर एक्टिविटी की अपडेट तुरंत मिल सके। तो ऐप इंस्टॉल करने से लेकर KYC अप्रूव करवाने और फाइनली सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने तक का पूरा सफर हमने तय कर लिया है। सारे रूल्स और सेटिंग्स अब एकदम क्लियर हैं। तो सवाल यह है, अकाउंट पूरी तरह से वेरीफाई और सुरक्षित होने के बाद क्या अब ये पोर्टफोलियो क्रिप्टो के फ्यूचर और आपकी पहली स्मार्ट ट्रेड के लिए पूरी तरह से तैयार है? सोचने वाली बात है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। सीखते रहें और सेफली ट्रेड करते रहें।